चौधरी चरण सिंह एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व था, देश के प्रधानमंत्री रहे हैं और उनका जो योगदान किसानों के उत्थान में सबसे बड़ा योगदान चौधरी छोटूराम के बाद चौधरी चरण सिंह का था, जो पार्लियामेंट में किसानों की आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने किसान और मजदूर इनके भविष्य के लिए बगैर किसी भेदभाव के काम किया और उनके शिष्य 36 बरादरी के लिए काम किया। उन्होंने जात पात की राजनीति नहीं करी जैसे आजकल चला हुआ है, ना कभी धर्म की राजनीति की। उनके समय में जब भी उन्होंने राजनीति की, राम नरेश यादव जो है यूपी के चीफ मिनिस्टर बनाए, उनकी वजह से मुलायम सिंह यादव उनके शिष्य रहे, कर्पूरी ठाकर उनके शिष्य थे और नवीन बीजू पटनायक, पीलू मोदी बहुत बड़े बड़े उनके शिष्य रहे हैं, उनके सहयोगी रहे हैं। तो उन्होंने सबको साथ लेकर किसानों और मजदूरों के गरीब आदमी के लिए लड़ाई लड़ी। आज उसी ऐसे व्यक्तित्व की जरूरत है जो सबको समाज को साथ लेकर चले, समाज में बंटवारा ना करे। इसलिए हम उनको उनकी जयंती पर जो है नमन करते, उनको श्रद्धांजलि नमन करते हैं। और ये जो चौधरी चरण सिंह का हरियाणा से भी लगाव रहा है, वो उनका परिवार राजा नाहर सिंह का बलिदान जो हुआ वो भी एक ऐतिहासिक बात थी। और उसमें जो है चांदनी चौक में अंग्रेजों ने उनको फांसी दी थी और उसी परिवार से ये संबंध रखते थे वल्लभगढ़ में। तो इसलिए भी जो है उनका बड़ा संबंध था हरियाणा से भी। तो हम उनके दिखाए पर रास्ते पर चले यही। और वो एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। उनकी आर्थिक उस पर बहुत बड़ी पकड़ थी। उनकी किताबें हैं जो वर्ल्ड वाइड जो उनको सराहा गया, कई दूसरी यूनिवर्सिटियों में भी लगाई वो किताबें। और इतना बढ़िया उन्हें लिखा था तो दूसरी यूनिवर्सिटियों में किताब लगाई। चौधरी चरण सिंह का व्यक्तित्व जो है ऐसा व्यक्तित्व आजकल मिलने का नहीं है। विधानसभा सेशन कल खत्म हुआ, पूरे विधानसभा सेशन में क्या मुख्य रूप से कांग्रेस ने आवाज उठाई थी और क्या पूरी लेके गई थी स्ट्रेटजी ना पूरी हो पाई? देखिए, हमने कांग्रेस पार्टी ने एक तो किसानों के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया, लेकिन उस पर कोई जवाब संतोषजनक जवाब जो है इसका पार्टी का नहीं मिला, बीजेपी का। और इसके बाद सबसे बड़ा जो स्कैंडल था एचपीएससी का, तो नौकरियों में स्कैंडल था, इसमें माननीय पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक क्लिप भी पढ़ के सुनाई जो उनका आपस में जो है कन्वर्सेशन था, जिसमें 5 करोड़ की लेन देन की बात आई थी। तो सारी चीज दिखाने के बाद भी, क्योंकि पता है इनको ये सारा कौन मैनेज कर रहा है, सबका ज्ञान है, लेकिन जानबूझकर इसको हाई कोर्ट के जज से इंक्वायरी नहीं कराना चाहते। हमारी एक ही रिक्वेस्ट थी, हाई कोर्ट के जज से इंक्वायरी कराई जाए, लेकिन वो सरकार, क्योंकि सरकार का सबको पता है जिस ढंग से भ्रष्टाचार चला हुआ है, तो इसलिए बहुत ऐसे मुद्दे थे, जैसे शराब कांड का इन्होंने कहा था हम इंक्वायरी कराएंगे, कितने लोगों की मौत हुई शराब कांड उसकी वजह से, लेकिन आज तक उसके कोई रिजल्ट नहीं। रजिस्ट्रियाँ हुई, अरबों रुपए का हेरफेर हुआ रजिस्ट्री में, लॉकडाउन इसमें कोरोना में, उसकी इंक्वायरी की बात करी थी, उसमें क्या हुआ? धान घोटाला, प्रदेश में जितने धान हुए, धान नहीं थे प्रदेश में, उससे ज्यादा खरीद करे गई, ये इनकी रिपोर्ट है इनमें, इसकी इंक्वायरी थी, ये इंक्वायरी नहीं आई। और मेरा सवाल था नंबरदारी प्रथा का, आप खत्म करने जा रहे हो, उन्हें कह दिया खत्म नहीं कर रहे। हमने ये पूछा खत्म नहीं कर रहे तो आप ये तो नहीं करोगे भी नए लगा क्यों नहीं रहे, जो मर रहे, जो चले गए उनकी जगह दूसरे क्यों नहीं लगा रहे, सरबराह को क्यों खत्म कर रहे? उसका कोई जवाब नहीं। मतलब सरकार जवाब देने से, हर सिस्टम पर जवाब देने से बच रही थी, कोई जवाब उनके पास किसी चीज का था नहीं। और ऐसे गलत जवाब, मैंने ये कहा कि मेरे हलके में गोहाने हलके में कितने ऐसे गांव हैं जहां पर पानी भरा है जिसमें जमीन नहीं बोई गई। उन्हें सिर्फ 8 गांव का नाम दे दिया, इन गांव में 8 गांव में नहीं है। लेकिन जैसे रतनगढ़ है, खिजरपुर जाना तो मेन रोड पे है, उनके तो कई सौ एकड़ बुआ में नहीं आ रहे, और बहुत से काम है। आधी अधूरी कोई भी
इनकी जो सवाल लगाए उनके कोई भी संतोषजनक जवाब किसी का नहीं था, एक का भी। तो इस ढंग से जो लापरवाही, अफसर भी इनके लापरवाह है जो प्रॉपर जवाब भी नहीं विधानसभा में देते। तो ये सारा विधानसभा में तो ये बिल्कुल ये बीजेपी सरकार नंगी हो चुकी थी। उसने कोई ऐसा काम ये नहीं बताया कि हम ये काम लोगों के लिए कर रहे हैं।